स्टडी फोकस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर चतुर्भुज को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल। तो देखते हैं ये चतुर्भुज है, इनके चार भुजा होती है यानी 4 साइड्स होते हैं ए बी सी और डी। और इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, इसको आंतरिक कोण बोलते हैं, इंटरनल एंगल बोलते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो चतुर्भुज है ए बी सी और डी, और इसको बोलते हैं बी डी को बोलते हैं डायगोनल यानी विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, बी डी जो है क्या है वो डायगोनल है। तो इस डायगोनल पे हम मान लेते हैं कि हम लोग एक परपेंडिकुलर लंब खींचे, परपेंडिकुलर एक लंब खींचे, इसका नाम देते ई और इसका नाम दे एफ। तो देखते हैं हम लोग कि जो एरिया होगा ये पूरे जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा तो वो क्या होगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दो जो यहाँ त्रिभुज बन रहे हैं उसके योग के ये बराबर होगा। यानी अगर देखें कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं वो आधार हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, यानी हाफ इंटू आधार हो जाएंगे ये बी डी और इंटू ऊंचाई हो जाएंगे ए ई, प्लस फिर वो नीचे त्रिभुज का भी वही हो जाएगा, हाफ इंटू सी एफ हो जाएगा उनका ऊंचाई, तो आधार हो जाएंगे बी डी। यानी यहाँ पे करेंगे हम लोग बी डी इंटू सी एफ। और देख रहे हैं यहाँ पर कि हाफ बी डी और हाफ बी डी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हाफ बी डी को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे ए ई प्लस सी एफ। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन देगा यहाँ पर, क्वेश्चन में वो लंब जरूर दे देगा, और वो तो विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण से दो लंब जो है वो उसका वैल्यू दिया रहेगा, तब जाके हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इसके टाइप देखते हैं कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे हम लोग यानी पैरेललोग्राम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में आयत, यानी इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और देखेंगे हम तीसरा नंबर में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रम्बस, रम्बस देखेंगे हम लोग। उसके बाद फोर्थ नंबर में वर्ग यानी स्क्वायर, और पांचवा नंबर में देखेंगे समलंब, समलंब देखेंगे। ट्रेपेजियम। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो बात करेंगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की, बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। तो देखते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज क्या है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, तो इस तरह से ये देखते हैं हम लोग कि ए बी सी और डी। तो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, इनके आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी जो होगा, ए बी वो समांतर सी डी, और ए बी बराबर भी हो सकता है सी डी, मतलब होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोल सकते हैं हम इसको। एंड या इसको भी बोल सकते हैं कि ए डी समांतर बी सी एस ए बी, बी सी एस ए बी बोल सकते हैं हम लोग। और बोल सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं यानी जो विकर्ण होते हैं, इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं।
ये हम कह सकते हैं, विभाजित करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर यह समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए, भुजाओं अगर मान लेते ई एफ जी और एच, तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर कि इनके जो भुजा है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो हम चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है वो चतुर्भुज भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। यानी हम कह सकते हैं कि ई एफ जी और एच एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, यानी ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, ये हम लोग कह सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ इसको कि इसके क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इनके जो इस तरह से ऊंचाई दिया रहता है, इस तरह से ये ऊंचाई बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, और ये कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा इसको आधार बोलेंगे। तो इनके जो क्षेत्रफल होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल तो होते हैं आधार गुने ऊंचाई। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आधार गुने ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया रहेगा तो इसका ये आधार हो जाएगा। यानी ये अगर एच है तो ये कुछ मान लेते ए, हम कह सकते हैं यहाँ पर ए एच या कुछ भी एक जब कुछ भी दे रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो देख लिया हम लोग। अब थोड़ा बात करते हैं इससे आगे, यानी आयत के बारे में बात करते हैं कि आयत क्या है। तो आयत क्या है, आयत को हम देख सकते हैं कि वो एक समांतर चतुर्भुज से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आयत यानी इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो क्या है ये एक इस तरह से आयत होते हैं, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और समांतर भी बोल सकते हैं कि आप आमने सामने भी समांतर है और बराबर है, जैसे हम लोग समांतर चतुर्भुज में देखे थे। लेकिन इसका क्या कंडीशन है कि ये जो आंतरिक कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और समांतर चतुर्भुज में आंतरिक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी, जिस तरह से लिखे थे समांतर चतुर्भुज में, ए बी समांतर सी डी और ए बी बराबर सी डी, और यहाँ पर ए डी समांतर बी सी और ए डी बराबर बी सी। इस तरह से इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसका जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, हम लोग पता है कि इसका जो परिमाप होता है, तो परिमाप हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये जानते हैं हम लोग। और क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब इसके तो हम लोग क्षेत्रफल देख लिए। और क्या है यहाँ पे कि आयत में यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं उसी से हम इसको आयत को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आयत समांतर चतुर्भुज से हम लोग ले सकते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आयत देखनी है। अब देखेंगे हम लोग सम चतुर्भुज। क्या देखेंगे हम लोग, सम चतुर्भुज। यानी रोम्बस। तो रोम्बस को देखेंगे हम लोग। तो सम चतुर्भुज क्या है, यानी इसके जो चारों भुजा जो बराबर होते हैं, समांतर होते हैं और चारों भुजा बराबर होते हैं। इस तरह से हम लोग ये, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही, सब बराबर होगा और आपस में समांतर होगा लेकिन सब बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ए बी सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी, ये बोल सकते हैं। और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुज आपस में बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सम चतुर्भुज। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर कि इनके जो क्षेत्रफल होते हैं, इनका जो क्षेत्रफल होता है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हाफ इंटू इनके जो डायगोनल होते हैं, इनके जो डायगोनल और ये डायगोनल, दो डायगोनल का गुणनफल होता है इंटू हाफ, उसको बोलते हैं हम लोग इनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी लिख सकते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2, या D1 मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं स्क्वायर यानी वर्ग।
तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज से हम लोग ले सकते हैं उसको। ये देखते हैं जैसे कि समचतुर्भुज हम लोग देखे हैं कि समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या है आपस में बराबर, तो वर्ग का भी आपस में क्या होता है, चारों भुजा बराबर। स्क्वायर को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होता है कि ए बी सी और डी ये भी चारों बराबर होते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। लेकिन इसमें क्या अंतर है यहाँ पे समचतुर्भुज और वर्ग में कि इनका जो आंतरिक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, अंदर में कोण 90 डिग्री का होता है। और इसका हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल परिमाप तो पता है, समचतुर्भुज का भी परिमाप 4 इंटू भुजा और वर्ग का भी 4 इंटू भुजा। परिमाप हम लोग लिखेंगे तो 4 इंटू भुजा, और इसका अगर क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं, ए क्या है, एक साइड से यानी भुजा है। तो इस तरह से देख लिया हम लोग। अब बात करेंगे समलंब का। अब किसका बात करेंगे, समलंब ट्रेपेजियम का। समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम। यानी क्या होगा, इनका आमने सामने की भुजा, दो भुजा क्या होगा, समांतर होंगे, यानी इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये है समांतर, समांतर इसको बोलेंगे ना समलंब, ए बी सी डी, यानी ये जो होगा ए बी समांतर सी डी, इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग समलंब ट्रेपेजियम। अब देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं कि हाफ इंटू ऊंचाई और आमने सामने जो दो समांतर भुजा है उसका योग, तो दो समांतर भुजाओं का योग, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखें तो हाफ इंटू एच, ऊंचाई को एच ये मान लेते हैं, ऊंचाई एच है, और इसके जो आमने सामने भुजा यानी ए बी प्लस सी डी, इस तरह से हम लोग इसका समलंब का निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो ये तो हम लोग कुछ बेसिक जो इसके फॉर्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, वो हम लोग देख लिए। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन, जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। अब तब तक के लिए बेसिक जो फॉर्मूला है उसको देखिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।